जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आपका भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 25, 26, 27, 28 मई ये आने वाली डेट्स में है, तो ये गणित और रीजनिंग का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। गणित और रीजनिंग के यही क्वेश्चंस लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे तो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो सिलेक्शन पक्का है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वो क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में आ रहा है। क्या आप लोग बना सकते हो इस क्वेश्चन को? चलिए शुरू करते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे इसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए देखते हैं कौन स्टूडेंट इसको सबसे पहले बनाता है। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को मेरे भाई 30 दिन के अंदर निपटा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है सी भी इनके साथ मिल रहा है, मतलब कि ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। ठीक है, तीनों मिल जाते हैं तो इस काम को 24 दिन में निपटाएंगे। अगर हम इनसे कटने वाला नंबर लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? इनसे कटने वाला नंबर बताइए। 240 हो जाएगा इनका एलसीएम। ओके, 240 हो जाएगा। तो इसकी क्षमता 8 आ जाएगी और इसकी क्षमता कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ए और बी की दोनों की क्षमता यहाँ पर मिला के कितनी दोस्तों? 8 है। अगर मैं ए और बी की क्षमता यहाँ पर 8 रख देता हूँ और तीनों की मिला के क्षमता 10 हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात है दो क्षमता किसकी है? सी की है। तो हमें सी की क्षमता मिल गई, क्योंकि हमें वही तो पूछा है, सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल काम है 240। कितना है दोस्तों? टोटल काम कितना? 240। और सी की क्षमता कितनी? 2 है। तो वो इस काम को मेरे भाई कितने दिन में? 120 दिन में निपटा देगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि पहला सवाल आप लोगों ने सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से बना लिया होगा दोस्तों। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। ये वो क्वेश्चन है जो हर शिफ्टों में आ रहा है दोस्तों। डाटा बदल बदल कर यही क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, डिस्काउंट वाला। ठीक है, बट्टे वाला क्वेश्चन है। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? मेरे भाई सीपी, एमपी और एसपी के रेशियो पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सीपी और एमपी वाले रेशियो आपको अच्छे से कवर करने क्वेश्चन। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट आप लिखते हो, तो 10% का डिस्काउंट तो कितने पे गया? सामान 90% पर। फिर आप हो गए 25% का लाभ, तो एमपी में क्या लिखते हो दोस्तों? मतलब कि अंकित मूल्य में क्या लिखते हो? 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100% चीज़ पहले होती है। अब एक 25% का प्रॉफिट, यानी कि 125 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ये आपने 125 लिख दिया। अब क्वेश्चन ने जो दिया उसको उससे कंपेयर कर लो। क्वेश्चन ने आपको क्रय मूल्य दिया, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो। 360, ये 360, ये कितने गुना है इसका? ये इसका 4 गुना है। तो आपको 125 का भी 4 गुना कर लेना है। तो 125 का 4 गुना क्या होता है? 500 रुपये होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉस्ट प्राइस एमआरपी से कितनी अधिक है या कम है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। जिस क्वेश्चन को मिस किया, क्या पता उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये गलती मत करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर आप गैप देखेंगे यहाँ का, तो कितने का गैप आ रहा है यहाँ पर बताइए। अगर आप यहाँ पे गैप देखेंगे तो +24 का गैप आ रहा है। ओके रिपोर्ट है गुरु। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है? यहाँ पर +27 का गैप आ रहा है। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर +30 का गैप आ रहा है। इजी सीरीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 20, 30, 33 का गैप आ रहा है। फिर अगला नंबर 3 का गैप ही चल रहा है। अगला नंबर 36 आएगा, यानी इकाई अंक 9 दिख रहा है। और इकाई अंक 9 दो ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गए। ठीक है, तो आप पे प्लस करके देख लो कितना आएगा। 36 में 10 जोड़ो, 46, 46 में 49, यानी 249 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप जब 213 में 36 ऐड करोगे मेरे भाई, तो 249 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए। ये वाला क्वेश्चन शानदार है। 20 और 50 का तैरते अनुपात 9 और 16 के मध्य अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बनाइए इस क्वेश्चन को। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, तृतीय अनुपात क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों। बी का स्क्वायर कर लो या बी गुणा बी कर लो। ठीक है, और नीचे अपन में ए लिखना है। वहीं अगर आप मध्य अनुपात की बात करोगे, अंडर रूट में ए बी। तो मैंने दोनों ही फॉर्मूले लिख दिया। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको करना है कि आप 50 गुणा में 50 करना है और नीचे आपको 20 लिख लेना है। ओके रिपोर्ट है। और इधर मध्य अनुपात में क्या लिखोगे आप? 9 गुणा 16। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट 9 गुणा 16 कर लेंगे 140 और डायरेक्ट लिख देंगे 12। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 3 का स्क्वायर क्या, 9 का स्क्वायर 3 होता है ना, तो आप 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप 3 भी बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इससे हटा दोगे और ये कितनी बार जाएगा? 2 की जोड़ से 25 बार। ठीक है, और 25 पंचे 125, यानी कि रेशियो पूछा है, तो यानी 125 से आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ये क्या हो गया? 1 मिनट, हाँ,
ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर आएगा सी वाला। और ये आ जाएगा 12 और 12 किस ये 144 आएगा 16 गुणा 9, और ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से हर शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई गणित और रीजनिंग के। अगर आप लोगों को गणित और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है ना, जिस भी स्टूडेंट के मैथ या रीजनिंग वीक है, तो उनके लिए स्पेशल क्लास ही है, ठीक है। आपकी डिमांड थी बहुत। ये बताइए, उसने कहा है प्लस और माइनस को आपस में बदल दो, और उसी ने कहा है गुणा और भाग को आपस में बदल दो, फिर उसके बाद मुझे ये समीकरण सॉल्व करके बताओ तो मैं मानूं। तो चलो भाई कर देते हैं उसकी इच्छा पूरी। जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाइड कर लो, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ डिवाइड कर लो, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लो, बस हो गया क्वेश्चन। और बस बोर्ड मास रूल लगा लो, सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही है। ये 13 से 91 होता है, और ये 6 चौके 24 होता है। अब इकाई अंक का प्रयोग करना है यहाँ पर, पूरा सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई, इकाई अंक भी होता है कोई, ठीक है। तो 4 में 3 गया 1, और 1 और 5 6, इकाई अंक 6 आ रहा है, और इकाई अंक 6 इसी वाले ऑप्शन में। भाई आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से जानते हो तो फिर इकाई अंक का प्रयोग करा करो, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। अब एक ये वाला क्वेश्चन बताइए सॉल्व करके मेरे भाई। एक चीज़ है, आप एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं ना इसी प्रकार से क्लास डेली चले, पीडीएफ भी मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। जिसने नहीं किया वो जरूर कर लेना। एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 सालों में 457 रुपये हो जाती है, 10 सालों में 574 रुपये हो जाती है। तो राशि का मान ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिएगा। कोई धनराशि थी मेरे भाई 10 सालों में, ये कितनी होगी बढ़कर, ये 10 सालों में 574 रुपये हो गई। और यही धनराशि 5 सालों में कितनी हो गई थी मेरे भाई, 5 सालों में हो गई थी 457, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ब्याज निकालने की कोशिश करूँ, यहाँ पे 5, 10 में से 5 गए 5, और इनका अंतर देख लो, 14 में 7 गए 7, 6 में से 5 गए 1, और 5 में 4 गए, यानी 5 साल का ब्याज 1 है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो जो मिश्र धन दे रखा है ना, हो जाती है मिश्र धन होता है, 417 में से आपको 117 माइनस कर लेना है। आंसर आपके सामने मेरा ही, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 4 गए, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, और 4 में से गया 340 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो आपको इसमें रेट भी पूछ ली जाती है मेरे भाई जब, ठीक है। तो रेट कैसे निकालोगे, ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन गुणा में 100, यहाँ से रेट निकल जाएगी। अब ये नाव धारा वाले क्वेश्चन है। नाव धारा वाले क्वेश्चन दोस्तों, नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में ये रेशियो हो जाना चाहिए। जो मेरे डेली स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है ये रेशियो क्या है। मैं डेली रिवीजन करवाता हूँ इस टाइप का एक क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है। बी का मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, डीएस का मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा, और यूपी का मतलब अप स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। नाव को धारा की दिशा, क्या बोला उसने, धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है, 16 किलोमीटर की दूरी है, और 2 घंटे लगते हैं। मतलब आपके पास दूरी दे रखी है, आपके पास समय दे रखा है। क्या चाल नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल। दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय से आपकी क्या निकलेगी, चाल निकलेगी। तो चाल कितनी, 8 किलोमीटर घंटे, 8 आ चुका है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी का मतलब इसी 16 किलोमीटर की दूरी इस बार 4 घंटे में, तो 16/4 कर लो इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 किलोमीटर घंटे इसकी चाल आ गई, ठीक है। आपके पास दोनों चाल आ चुकी है, धारा की विपरीत दिशा की भी और धारा की दिशा की भी। उसने बोला धारा की चाल यानी डब्ल्यू की वैल्यू पूछिए, तो कैसे करते हो, दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो आप 8 में 4 घटोगे 4 आएगा, 4 में से 2 गए तो 2, सॉरी 4 आएगा, और 4 में आपको 2 का भाग देना है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर घंटे आ जाएगी इसकी चाल। किसकी वाटर की चाल। आप मुझे बोट की चाल निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बस ये तो बहुत ही ईजी है। 39 में से 35 यानी कि -4 हो गया भाई, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, तो 27 में से 4 गए, कितना बचेगा, 23 बचेगा। ये वाले ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण को हल करना है, मतलब यहाँ पर भी बोर्ड मास रूल लगाना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू 3 दिख रही है, और 6 में से 3 गए, ये वैल्यू 3 दिख रही है, और यहाँ पर देखोगे ये वैल्यू 20 दिख रही है, ठीक है ना। और ये आप इसमें 3 का भाग दोगे तो कितना दिख रहा है, ये वैल्यू 1 दिख रही है, और इसमें से घटाओगे तो वैल्यू 19 दिख रही है। 38 में से 19 गए 19 आएगा, और 45 में 19 घटाना, तो मेरे भाई कितना आएगा, यहाँ पे देख लो, 15 में से 9 6, इकाई 6 इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। कुछ नहीं किया मेरे भाई, यहाँ पर 45 में से मैंने 19 को माइनस करके 26 लेके आया हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं कि गुरु मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। एक को छोड़कर सभी दिए गए संख्या युग्मों के समान सक्रिय का पालन करते हैं, उसमें से आपको विषम चुनना है। विषम को चुन लेना भाई, कौन सा है इसमें से विषम। अगर आप ध्यान से देखोगे 13 गुणा 3, 13 ते 39, 39 में आप कितना जोड़ रहे हो, 39 में 3 ही जोड़ लो, प्लस 3 कर लो। उसी तरह से 11 गुणा 3, 11 ते 33, 33 में प्लस 2 को होना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लो 15 गुणा में 3, 15 गुणा में 3, और यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, क्या मुझे लग रहा है प्लस 3 वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर भी देख लो
12 3 36 +3, मतलब कि आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि सब में +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +2 हो रहा है। तो यही प्रश्न का आंसर है, यही सबसे अलग है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी बता दीजिए। शानदार एनालॉजी का पैटर्न है। डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, 4 से 9 हुआ यानी +5 देखने को मिला है। 6 और 5 11, यहाँ पर भी +5 देखने को मिला है। 7 और 5 12, यहाँ पर भी +5 देखने को मिला है। तो फिर लग जाइए कुछ काम पे। 16 5 21, 21 पे क्या आता है मेरे भाई? यू आता है, लेकिन के दिख रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 6 और 5 11, 11 पे क्या आता है? के आता है, लेकिन यहाँ ई आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 23 और 5 जी आता है 7 पर, ये तो बहुत दूर है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। टी आता है 20 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पे। टी 20 पर, वाई 25, यानी यहाँ 5 हो रहा है। वी आता है 22 पर और ए आता है 1 पर, यहाँ पर भी 5 हो रहा है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ये संख्या 11 से विभाजित हो तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई एक्स का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट नंबर को घटाने या जोड़ने पर घटाने पर दोस्तों यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ जाए, या फिर 11 या फिर वो नंबर 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट। ओके, रिपोर्ट है, अब सॉल्व करते हैं। देखो अल्टरनेट 9 और 2 11, 11 और 8 कितने हो? 19, 19 और 6 25, यहाँ पर हो रही वैल्यू 25। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब अलग पेन से देख लेते हैं। 4 और 3 7, 7 + x यानी कि 7 + x। अब मेरे भाई ये जो x की जगह हमें कुछ ऐसा नंबर इन ऑप्शन में से उठा के रखना है जो इनको जोड़ने पर, या तो 25 जोड़ने पर दोस्तों क्या हो जाए, 25 से घट के या तो 11 का फैक्टर निकल जाए, या फिर 11 का कोई मतलब 11 से ही डिवाइड हो जाए। अगर आप दोस्तों मान लो 5 उठाते हो, 5 और 7 और 5 12, 25 में से 12 घटाओगे 13, 13 तो मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है, अगर आप 8 जोड़ते हो, 8 और 7 15, और 25 में से 15 घटाए तो 10 आएगा, तो ये भी 11 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 को उठाकर देखो, 7 और 2 9, अगर 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आएगा, और 16 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो 7 रखने पर 7 और 7 14, और 25 में से 14 घटाओगे तो 11 बचेगा, और 11 11 से विभाजित है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 3 शेष बचता है। मतलब कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। क्यों ना मैं दोस्तों 3 इसमें से घटा दूं तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर मैं 3 इन चारों ऑप्शन में घटा दूं तो ये जो ऑप्शन आपको दिए ना 9 10 12, ये नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 358 दिखेगा, ओके रिपोर्ट है। और ये 364 दिखेगा, ओके रिपोर्ट है। और ये 360 दिखेगा, ये भी बिल्कुल सही है। और ये 362 दिखेगा। अब आप देखिए दोस्तों, अब आप ध्यान से देखेंगे 9, और 9 में 3 गुणा 3 छुपा, 3 का मल्टीपल देख लो। 8 और 5 13, 13 और 3 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 3 13, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 6 3 9 10 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 8 और 10 और 12 से विभाजित हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 360, यानी सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक निश्चित पूर्ण भाषा में बीम को 2349 के रूप में, मीन को 4327 के रूप में लिखा जाता, तो एन के लिए कोड क्या होगा? एन के लिए कोड क्या होगा? एन के लिए कोड पूछा है। आप इनमें सेम कोड निकाल दो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो आपको पता चल चुका है एन के लिए कोड 7 है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, शानदार क्वेश्चन है। एक निश्चित पूर्ण भाषा में एल बी एक्स एफ को एस वाई सी एम और टी जी एफ वाई को ए जी एच एफ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जेड डी एम एक्स के लिए कोड क्या होगा? अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई। तो लगाते हैं लॉजिक, इसमें ध्यान से सुनना। एल बी एक्स और एफ, ठीक है, इसका कोड क्या दे रखा है? एस वाई सी और एम। अब ध्यान से सुनना, 12 से 19 यानी +7 हुआ है। क्या हुआ? +7। ठीक है, +7 हुआ है, और ये इसका अपोजिट दे रखा है। ये इसका क्या दे रखा है? सेकंड वाला नंबर क्या है? इसका अपोजिट दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, इस वाला के कोड में आप एक बार ये वाला कोड निकाल के देखते हैं, DZDMK। अगर यहाँ पर अगर अपन कोड +7 करते हो, जेड में +7 करोगे तो आंसर हमारा जी से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, हमारा आंसर जी से स्टार्ट होगा। ठीक है, सभी ऑप्शन जी से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट वाला चेक करते हैं। एफ आता 6 नंबर पर और एम आता 13 नंबर पर। 6 से 13 हो रहा है, यानी +7 यहाँ पर भी देखने को मिला, यानी लास्ट वाले अक्षर में भी +7 हो रहा है। तो क्या आता है? 11, और 11 में आप दोस्तों +7 करोगे कितना का? 18, और 18 में आर, यानी जी से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग वर्ड जी है और एंडिंग वर्ड आर है। स्टार्टिंग वर्ड जी है और एंडिंग वर्ड आर है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 बताइए। 3 संख्याओं का अनुपात 4 5 7 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 5600 है। महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है।
मान लो मैंने आपको ये 3 संख्या दी है, अनुपात में दे रखी है, कोई बात नहीं, ये मैंने आपको 3 संख्या दे रखी है मेरे भाई। मैंने कहा आप मुझे इसका एलसीएम ज्ञात करके बताइए, लैसे ज्ञात करके बताइए। तो आप क्या कहोगे, 7×5 = 35 और 35×4 140, ठीक है, 35×7 140, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। फिर मैंने कहा आप मुझे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताइए। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब जो चीज़ दे रखी है उसको उससे कंपेयर कर लो। उसने आपको 5600 दे रखा है एलसीएम, तो 140 का मान 5600 दे रखा है। कितना, 140 का मान 5600, तो ये जीरो से गया, तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, 14×4 = 56, 40 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 40 गुना। तो आपको इस 1 का भी 40 गुना करना है, क्योंकि आपको HCF पूछा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि चीज़ें क्लियर है। अगर चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, तो ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो कि सर चीज़ें क्लियर है। वीडियो को लाइक वगैरह तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, एक दुकानदार को एक वस्तु 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। मान लो आपने एक वस्तु दोस्तों 1980 रुपये में बेची है। आपने एक वस्तु बेची है 1980। जब वस्तु बेची है तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो क्वेश्चन में हुआ आपको लॉस, 10% की हानि। तो आप यही तो कहोगे 10% की हानि हुई तो मैंने 90% पर बेचा, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। फिर कह रहे हो आप कि मुझे 15% का लाभ भी चाहिए, यानी 115। 100% वैल्यू होती है तो 15% का लाभ यानी 115। अब आपको किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन ने पूछा है। अब ध्यान से सुनेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटाएंगे, 9 की टेबल से काटो, 9 दूनी 18, ठीक है, 1 बचेगा और 9 दूनी 18, ठीक है, 22। अब 22 गुणा 115 करना है, तो 22 पंचे 110 का जीरो कैरी 11, 22 सेकंड 22, 22 सेकंड 22 और 11 33 का 3, यानी लास्ट में 30 आ रहा है। और लास्ट में 30 एक ही ऑप्शन में है भाई, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट में 30 एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 मुझे करके बताइए। शानदार और इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए बताइए, ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 129 है और ये 128 है, यानी -1 देखने को मिला है। ये 128 है, ये 24 है, ये -4 देखने को मिला है। ये 124 है और ये 115, मतलब 15 और 4 9, यानी 9 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लो, यानी कितना आ रहा है, और यहाँ पर 1 और 16, यानी 16 देखने को मिला। मतलब अगला नंबर भी माइनस का आएगा, लेकिन कौन सा आएगा माइनस का, ये कुछ स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या। 4, अगला नंबर 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। और ये 9 किसका, 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। अगला नंबर 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 आएगा तो इकाई अंक 4 आएगा। इकाई अंक 4 एक ऑप्शन में ही है, 74, ठीक है। तो 99 - 25 कर लेना है, आंसर आ जाएगा 74। कोई डाउट है क्या किसी को इस क्वेश्चन में? इजी था, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या मैं आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दे दूँ, क्या मैं करवा दूँ? चलो एक क्वेश्चन में ये करवा ही देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन अलग से होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। समझने की कोशिश करिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2332 रुपये में आपने सामान बेचा है तो आपको 12% की हानि हो गई, तो ये सामान 88 पर गया होगा। ओके रिपोर्ट है, कोई डाउट तो नहीं है। तो दोस्तों 88 को मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 11×8 लिख दूँ। भाई 11×8 का मतलब ही तो 88 ही होता है। और आपको क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 का मान पूछा है मेरे भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब काट लो, कितनी बार जा रहा है, 8 की टेबल से काट लो, 11 की टेबल से काट लो, बात एक ही है मेरे भाई, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। 3 और 3 6 कितना, 2332 ही है ना। मैंने कुछ मिस्टेक लिख दी, 2332 मैंने कुछ अलग लिख दिया। 1 मिनट इसको थोड़ा सही लिख दो, 2300 या 32 आएगा, ठीक है, हाँ यहाँ 32 है। ओके रिपोर्ट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 11 की टेबल से काट लो, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 कन 11, 11 दूनी 22, ये मैंने 11 की टेबल से काट लिया। अब 8 की टेबल से काट लो, 8 कन 8, 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 दूनी 16, ये 8 से तो जा ही नहीं रहा है। अब तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है। एक काम करो ना, 8 से नहीं जा रहा है ना, एक काम करो, 11 से आपने काट लिया 200 बार, 4 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से इसको काटो 25 बार। अब 2 की टेबल से तो जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 106 बार, ठीक है। अब 25 छक्के 150 का जीरो कैरी 15, 25 सेकंड 25, यानी लास्ट में 50 आ रहा है। और लास्ट में 50 एक ही ऑप्शन है, 2650, ठीक है, लास्ट में 50 एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर होमवर्क में देना चाहूँगा, होमवर्क नोट करिएगा। आप लोग जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देखो मूलधन आपको मैंने दे रखा है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है मैंने
8,000 रुपीज़। कितना? 8,000 रुपीज़ मैंने इसका प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, ठीक है। और मैंने दर प्रतिशत दे रखा है, दर प्रतिशत है दोस्तों, दर प्रतिशत है 5% की, 5% है, ठीक है। और जो टाइम है, समय थोड़ा कैलकुलेशन दूंगा इसमें, ठीक है। 3 साल का जो टाइम है वो 3 साल का है, ठीक है। आपको इस यहाँ पर क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखते हैं यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देखिए, CI निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा आप लोगों का रिवीजन, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं मेरे भाई। चीज़ें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए 19 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए मेरे भाई। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, ठीक है, ईजी आ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस डेली चले इसी टाइम पर मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपकी चीज़ें ये सारी क्लियर हो चुकी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे रेस्पॉन्स करें कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और शेयर उन स्टूडेंट तक तो जरूर कर दो मेरे भाई जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है, ठीक है। उन तक ये संदेशा, ये वीडियो पहुँचा दो मेरे भाई, ठीक है। आप इस वीडियो को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट आपके काम की चीज़, सर PDF कहाँ पर मिलेगी? तो मेरे भाई PDF का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ, आप सभी को पता है। इसकी PDF जो रहने वाली है मेरे भाई, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं हमारी चैनल पर, उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। इन 19 क्वेश्चन में से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि गुरु मुझे इसमें डाउट है, ठीक है। और जो मैंने आपसे कमेंट किया था कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आपका एग्जाम किस डेट में, किस शिफ्ट में, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अभी 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।